कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। साच कहो तो मारन भावे, झूठे जग पतियाना जी। किसके लिए लिखा था कबीर? आज की तारीख में अगर आप सच कहेंगे तो मारे जाएंगे। ये बात 700 साल पहले कबीर ने कही। लेकिन क्या सच कहने वालों का कारनामा को रुक गया क्या? संत कबीर अगर आज होते तो ये जालिम, दंगाई और पाखंडियों की भेंट चढ़ गए होते। गंगा नहाए जे नर तरे हैं, अजी मेढक क्यों न करे जिसका गंगा में ही घर है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं, 700 साल पहले जितने प्रासंगिक कबीर नहीं थे, उससे ज्यादा प्रासंगिक कबीर आज भी हैं। और जब तक असमानता, पाखंड और अंधविश्वास यहां रहेगा, गैर बराबरी रहेगी, हमारा पुरखा कबीर हमें हिम्मत और रोशनी दिखाने के लिए इस धरती पर मौजूद रहेगा, अपने विचारों के साथ और अपनी कविता के साथ। संत न छोड़े संतई, कोटिक मिले असंग, और मलय भुजंग वेदिया, शीतलता न तजन। और आजकल जो संत होने का दावा करते हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन सी भाषा है रे भाई? स्याह रात नाम लेती नहीं ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। कोई भी तो वक्त इतना बुरा नहीं होता कि उस पूरे वक्त से लड़ा न जा सके। कोई भी सत्ता इतनी ताकतवर नहीं होती। अपने समय में मैं तो हिंदी का व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कि विद्रोही नायक की तरह, सच की तरह आज भी हमारी हिंदी की दुनिया में बहुत लोग आलोचकों और विद्वानों, कथित विद्वानों के लिखने से महान बने होंगे। कबीर तो वो है जिनको सिलेबस में डालने से अब डर लगता है लोगों का, और सिलेबस बदल रहे हैं। पता है, दिल्ली विश्वविद्यालय के जाते जाते किस्सा बता दूं, केवल कबीर को पूजना, कबीर को याद करना नहीं है। विश्वविद्यालय ने सिलेबस बदल दिया, और जो कबीर के विद्रोही तेवर थे, कबीर जो कठिन सवाल पूछते थे इस देश और समाज से कि तुम कद बाबर, हम कद सूद, हम कद लोहू, तुम कद दूध, इतना कठिन सवाल, एक बूंद से सब उत्पन्न, कौन बाबन कौन सूदा। कबीर का उन सारे विद्रोही पदों को सिलेबस से हटा दिया गया और कबीर के भक्ति वाले पदों को लगा दिया गया। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जा रहे हो आप ना, चलो हमारे साथ। किस कबीर को याद करना, अपनी विचारधारा को याद करना है। लेकिन आज कबीर होते तो डॉक्टर रितु की तरह या मेरी तरह विश्वविद्यालयों से बाहर होते, और हम लोग तो अभी भी बहुत सुरक्षित हैं। आज कबीर होते तो शायद किसी उमर खालिद की तरह 1500 दिन से ज्यादा जेल में होते, जिस पर अभी कोई चार्जशीट भी फाइल नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो जेल में। ऐसे वक्त में कबीर को याद करने के लिए एक कलेजा, एक हिम्मत चाहिए। कबीर को याद करना, मोहब्बत और प्रेम को याद करना। बहुत बास से पातरा ऐसा तक अनूप। कबीर क्या लिखते हैं? चिमटी के पग नेवर बाजे तो भी साहब लिखता है, और अंदर तेरे कपट का धनी तो भी साहब लिखता है। आज कबीर होते तो किसी और मुकदमे में जेल में होते, और कबीर उसी यूपी में होते तो जो बातें कबीर ने कही हैं, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, और ताचड़ मुल्ला बाग में क्या पहरा हुआ खुदा। तो दूसरी तरफ क्या लिखा कि पाहन पूजे हरि मिलन, तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। अरे इन दोनों राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी, तुर्कन की तुर्काई, अरे इन दोनों राह। यह लिखने के बाद कबीर का घर उत्तर प्रदेश में कहीं भी होता, और आज होता तो उनके घर पर बुलडोजर चल गया होता, या किसी पेट एनकाउंटर में उनको मार दिया। और कबीर बार बार कहते हैं
कबीर कलयुग कठिन है, साधन चिन्ह कोई, और कामी क्रोधी मस्खरा यह कम आदर हो। लेकिन चलो, दूध में अगर 2 बूंद भी मट्ठा पड़ जाए तो आज नहीं कल वो उसे फाड़ेगा जरूर। इसलिए कबीर उस विद्रोही चेतना का नाम है जो दिशा दिखाएगा जब जब मनुष्यता पर संकट आएगा, जब जब अंधेरे जैसी परिस्थितियां बनेंगी, पाखंड अंधविश्वास और बढ़ेगा। सिलेबस में भले मिटा दो, लोग सड़कों पर, देश के गली कूचों में, सड़क चौराहों पर कबीर का दिया लुकाठी लेकर शायद हम कमजोर पड़ जाएं, शायद हम ईमानदार कोशिश ना कर पाए, लेकिन कोई आएगा जो फिर से कबीर के दोहों के साथ, कबीर की कविता के साथ, तानाशाहियों के, जातिवादियों के, सामंतियों के, पाखंडियों के सामने एक रोशनी ज्ञान से लेकर खड़ा होगा। इस उम्मीद के साथ हम अपने पुरखे को याद करते हैं।